फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ अपने एक नया वीडियो लेके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। आज हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे और कम से कम एक क्वेश्चन से जरूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ना चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ है साफ साफ, इसको आप देख सकते हैं। हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर डेट पे बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी साल हो वो। इसका फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। ये ऐसे ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है अकाउंटेंसी में। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लेके आते हैं। दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साफ साफ आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अच्छे से दिख रहा है कि हम लेके आए यहाँ पे। ये आता कहाँ से? P&L अकाउंट से आता है। और ये प्रॉफिट सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट बनेगा। तो ये लाने की बात हो गई। हो सकता है आपको लॉस हो जाए बिजनेस, तो लॉस को अपन घर लेके आते हैं डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। आगे हम देखते हैं कि जो पैसे पार्टनर्स को मिलते हैं, क्या क्या मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन होता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। तो जैसा पार्टनरशिप डेट में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। सैलरी होगा, जो भी होगा, मंथली होगा, ईयरली होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे देख के दिया जाएगा। कमीशन भी कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है। जो एक परसेंटेज होगा इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे, उसके हिसाब से दिया जाएगा। ऐसा ही नहीं कि केवल सिर्फ पार्टनर्स बिजनेस से पैसे लेंगे, कुछ पैसे पार्टनर्स को चुकाने भी पड़ते हैं बिजनेस को, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स बिजनेस से करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है, तो उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो उसको अपन क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ये जो अमाउंट आप यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक पार्टनर का अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करके लिखा गया, एक लाइन खींची गई, टोटल करके अमाउंट कॉलम में मेंशन। रिजर्व आपको दिख रहा होगा, रिजर्व लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में रिजर्व बनाने के लिए कहा गया है, तो पार्टनरशिप फर्म को रिजर्व भी क्रिएट करना होगा, जो भी अमाउंट है उसको बनाने के लिए। अगर आपका क्रेडिट पोर्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेबिट पोर्शन, तो प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर डेबिट पोर्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट पोर्शन, तो लॉस जनरेट होगा। स्टार मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब दोनों में कोई एक ही चीज़ आएगा, दोनों के दोनों नहीं आ सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात, यहाँ पे आपको एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा, दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, तब कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा। इन केस कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन करना होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसके बेस पे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज समझना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसका डेबिट साइड है, उसका क्रेडिट साइड है। जब जब मैं डेबिट साइड के आइटम को मेंशन करूंगा, तब तब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट से में लिखूंगा, और जब जब मैं क्रेडिट साइड के आइटम को मेंशन करूंगा तो P&L एप्रोप्रिएशन को मैं क्रेडिट करूंगा। जैसे कि लिखा हुआ है क्रेडिट साइड का आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये लॉस लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लिखा हुआ है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखा मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि डेबिट साइड लिखा हुआ है इसलिए मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारे के सारे डेबिट साइड हैं। तो मैंने लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन। क्योंकि आइटम डेबिट साइड के थे इसलिए मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया। यहाँ पे आप रिजर्व भी देख सकते हैं, टू रिजर्व करके लिखा हुआ, ये भी डेबिट साइड में है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। आगे आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड मेंशन था इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। मैं आपको बताया था डेबिट पोर्शन अगर ज़्यादा होगा, क्रेडिट पोर्शन अगर शॉर्ट होगा, तो प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल, ये प्रॉफिट की एंट्री। हो सकता है बिजनेस को लॉस हो, अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो उसकी अपोजिट एंट्री। अपोजिट एंट्री क्या होगी? ये लिखा हुआ किधर है, आप बताइए? लिखा हुआ है किधर? क्रेडिट साइड में।
तो होगा क्या, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास जगह कम था तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे अपन इस पे एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करूँगा। ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक है और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर एक्स का है ₹5 लाख, वाई का ₹5 लाख एंड जेड का ₹2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital to be allowed at the rate 10% per annum. Z is to be allowed a salary of ₹2,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after debiting Z salary was ₹4 lakh. तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली भी हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था आपके सामने अभी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ इसे देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा, डेबिट और क्रेडिट दो पोर्शन बनाए, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को लेके आए। अब आप प्रॉफिट को लेके आए, इसको ध्यान दीजिएगा। जो प्रॉफिट आया है वो उस प्रॉफिट को साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में कि वो जो प्रॉफिट है वो सैलरी देने के बाद का है। और जेड की सैलरी जो है वो है 2,000 पर मंथ, मतलब कि 12 महीने की होती है 24,000। उसको हम वापस जोड़ दिए तो एक्चुअल प्रॉफिट बना 4,24,000। इसके बाद हम इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम का इंटरेस्ट था। तो 5 लाख और 2.5 लाख तीनों पार्टनर कैपिटल पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। एक्स का निकला 50,000, वाई का निकला भी 50,000 और जेड का निकला 25,000। 10% इंटरेस्ट। जेड की सैलरी भी दे दी 2,000 पर मंथ के हिसाब से, 12% है 24,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो जो पैसे पार्टनर को मिलते हैं वो पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट में, सैलरी भी डेबिट में। अब ध्यान दीजिएगा 4,24,000 और इनको जोड़ता हूँ मैं तो ये होता है 50, 50, 25, 1,25,000 और ये होना चाहिए था 1,50,000 में 1,000 कम, 1,49,000। 1,49,000 को मैं 4,24,000 में घटाता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 2,75,000। 2,75,000 जो होता है वो डिवाइजेबल प्रॉफिट है। तो ये दिख रहा होगा इनका जो पार्टनरशिप का रेशियो जैसा एज पर क्वेश्चन वो है 2:1। तो 2,75,000 2,75,000 को मैं एक्स को देता हूँ तो उसका निकलता है 1,10,000। वी का भी निकलता है 255 के हिसाब से 1,10,000 और जेड का भी निकलता है 55,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 + 2 + 1 5 होता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए 5 नीचे आया है। 2 + 2 + 1 = 5। यहाँ पे हम जानते हैं एज पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए वो एक्स के करंट अकाउंट में मेंशन होगा, इसलिए लिखा हुआ है एक्स करंट अकाउंट 1,10,000, वाई's करंट अकाउंट 1,10,000, जेड्स करंट अकाउंट 55,000। अब हम इसको मेंशन करते हैं, टोटल देखते हैं, इधर का टोटल देखते हैं तो 4,24,000, 4,24,000। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ही बड़ी बात थी या कैलकुलेशन बहुत बड़ी बात थी। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, बनाकर भी और समझाकर भी। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। थैंक यू।